हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो चल रहे हैं हमारे द स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक ऑफ टेस्टिंग। कि किसी को भी हम जब गाइडेंस दे रहे हैं उस गाइडेंस के अंदर उसे सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी है। वो इन्फॉर्मेशन हम किन टेक्निक्स के बिहाफ पर, किन तरीकों के बिहाफ पर इकट्ठी कर सकते हैं, जिसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड जो प्रामाणिक तकनीकें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके अंदर जो है कि हमारा इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या है, इंटेलिजेंसी के साथ साथ एटीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इन सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। आज जो हम नेक्स्ट पर स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण जिसे हम कहेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी शब्द इससे बहुत सभी लोग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है। पर्सनालिटी हम ये कहें कि एक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू शो किए जाते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ द फीलिंग्स एंड द इमोशंस एंड द मूड दैट कैन बी डन और शो एक्सप्रेस बाय द पर्सन इज कंसिडर्ड एज द पर्सनालिटी। उस चीज़ को हम क्या लेके चलते हैं, उसे पर्सनालिटी की संज्ञा दी जाती है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को शो करता है कि वो किस तरह का पर्सन है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, जो कि उसके एटीट्यूड टेम्परामेंट को शो करता है, उसके मूड को हमें शो करता है कि उसका मूड किस तरह का है, ओपिनियन, उसका नज़रिया कैसा है, वो किसी भी चीज़ के बारे में किस तरह से सोचता है, उस चीज़ की जानकारी या उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी का नाम दिया जाता है। तो जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में क्या है, एक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस टाइप ऑफ ट्रेट्स इंडिविजुअल पर्सन्स के थ्रू जो है वो शो किए जाते हैं। जो क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन के अंदर क्या है होते हैं, उन सब ट्रेट्स को क्या कहा जाता है, पर्सनालिटी के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है, जिसका मीनिंग अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग जो है वो क्या है, तो इस शब्द का जो मीनिंग है वो क्या है, टू मास्क या वियर अ मास्क। कोई भी हम कहें मुखौटा, मुखौटा जो है उसे क्या कहा जाता है, पर्सोना का मतलब हम कहते हैं मुखौटा, यानी कि एक इस तरह का मुखौटा या एक मास्क जो है वो किसी भी पर्सन के द्वारा पहनकर एक एक्टर या उसी की तरह क्या करना, बिहेव करना, अपने ट्रेट्स को शो करना, क्या कहलाता है, पर्सनालिटी कहलाता है। पर्सनालिटी मीन्स द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड द बिहेवियर। जो पर्सनालिटी है वो क्या है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर किसी व्यक्ति के अंदर जो पर्सनालिटी है वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पैटर्न है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न। किस तरह के हम ये कहें कि किसी भी पर्सन का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उस पर्सन का खुद का क्या है, ओपिनियन है, थिंकिंग है, सोचने का तरीका है, थिंकिंग है एंड फीलिंग, इमोशनली हम किस तरह से। अगर हम साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो पर्सनालिटी है उसके बारे में अलग अलग चीज़ को जो है वो बताया है कि किसी की पर्सनालिटी, जैसे जंग ने जो है हमें कहा है, जुन ने जो है वो पर्सनालिटी के रिगार्डिंग क्या कहा है कि पर्सनालिटी दो टाइप की है। एक क्या है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट और दूसरी क्या है हमारे पास इंट्रोवर्ट। जिसे हम कहें बहिर्मुखी या अंतर्मुखी। इसी तरह से अगर हम आइंस्टीन का नाम लेते हैं, आइंस्टीन का नाम लिया जाता है तो उसने ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी बोला है, बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी बोला है। किसी ने पर्सनालिटी को ट्रेट्स के बिहाफ पर जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, किसी ने उसको हम ये कहें कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसके ऊपर जो है वो दिया है, जिसके बिहाफ पर पर्सनालिटी को अलग अलग कैटेगराइज किया, अलग अलग चीज़ों के अंदर
अंदर क्या है डिवाइड किया जाता है। तो हम ये कहें कि जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी से क्या है हमें कि किसी ये एक इंडिविजुअल पर्सन की विशेषताओं के बारे में पता चलता है, किस तरह की विशेषताएं हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा है, वो पर्सन बिहेव किस तरह से कर रहा है, उसका सोचने का नजरिया, ओपिनियन क्या है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसकी फीलिंग्स जो है वो किस तरह से हैं। तो दैट मीन्स जो पर्सनालिटी है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है कि उसकी पर्सनालिटी या उसके वे ऑफ टॉकिंग से, उसके बिहेवियर से ये पता लगाया जा सकता है कि वो पर्सन किस तरह से है, वो किसी डिप्रेशन में है या वो एक अच्छे माहौल या एक हम ये कहें कि हेल्दी मेंटल उसकी जो है हेल्थ है, या वो किसी भी मेंटल डिप्रेशन से नहीं गुजर रहा। हर तरह के ट्रेट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम ये कहें कि घर में हम रहते हैं तो घर के अंदर जिस तरह की हमारे साथ सर्कमस्टांसेस होती हैं, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि घर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो जब बच्चा उन कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हुए स्कूल आ रहा है तो हम क्या देखते हैं, उसके फेस पे जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वो हमें देखने को नहीं मिलती। हमें क्या फील होता है कि बच्चा किसी डिप्रेशन में है, वो फीलिंगली अपने आप को या इमोशनली क्या होता है डिस्टर्ब होता है। तो पर्सनैलिटी वो उस इंडिविजुअल पैटर्न या उस इंडिविजुअल ट्रेट को दिया जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड के बारे में पता चलता है, बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उसके ओपिनियन के बारे में पता चलता है, और उसकी फीलिंग्स इमोशनली वो डिस्टर्ब है किस तरह से है, उन सब चीज़ों के बारे में क्या है हमें पता चलता है। कि पर्सनालिटी से हम कहें कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और जब हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती हैं तो उस इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर हम कहें उस पर्सन को गाइडेंस दी जा सकती है, उसको काउंसलिंग करी जा सकती है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि उसकी प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज येट नॉट मेड एडवोकेट प्रोग्रेस एंड देयरफॉर वन पर्सनैलिटी टेस्ट इट मोस्टली इन द मॉनिटरिंग टेचनेस। वो कहता है कि जब पर्सनैलिटी या हमारी जो थिंकिंग है वो जब प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो उस चीज़ को प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक पर्सन फेस करता है। वो प्रॉब्लम कौन सी हैं, किस तरह की हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई या पर्सनालिटी टेस्ट देकर उसको चेक किया जा सकता है कि उसे किस तरह की समस्या जो है वो है, उसकी थिंकिंग किस तरह की है, उसकी फीलिंग्स जो हैं इमोशनली। कई बार हम क्या देखते हैं कि कोई भी पर्सन है वो अपनी चीज़ों को बताता नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, दूसरे को बता नहीं रहा है, और अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या होती है, घुटन होती है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट को किया जाता है। जब हम पर्सनालिटी टेस्ट को किया जाता है तो उसका बिहेवियर जो है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलने के बाद एक जो गाइडर है या एक काउंसलर है वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पर देखें तो पर्सनालिटी के बारे में जानकारी होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब पर्सनालिटी के बारे में जानकारी हो रही है तो आप कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। अगर आप बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो वो आपके एजुकेशन के गोल जो हैं उनको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मददगार हमारे लिए साबित होगा। दैट मीन्स कि हम कहें कि आज की एजुकेशन क्या कही जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर सबसे पहले बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट ऑफ द लर्नर। जो स्टूडेंट जिसको एक टीचर पढ़ाने जा रहा है उसका साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट किस तरह का है, उसका पर्सनालिटी वो किस तरह की है, वो फीलिंग इमोशनली कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, उसका एटीट्यूड किस तरह का है, वो ओपिनियन, वो नज़रिया जो है वो किस तरह का रहता है, थिंकिंग, उसकी थिंकिंग जो है, सोचने का जो तरीका है वो किस तरह का है। उन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो होनी चाहिए ताकि किसी भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को गाइडेंस जो है वो दी जा सके, चाहे उसकी पर्सनल गाइडेंस हो, चाहे उसकी हम क्या है एजुकेशन से संबंधित गाइडेंस हो, चाहे उसकी वोकेशनल गाइडेंस हो। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड टू मेजर आउट द पर्सनालिटी। मेथड
हमारे पास कौन कौन से हैं पर्सनालिटी, यानी कि मैथड्स। हम ये कहें कि जब ह्यूमन कोई भी पर्सन है, उस ह्यूमन पर्सन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पहले डायग्नोज करने के लिए ह्यूमनली उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी हर तरह की जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके, उस चीज़ से पहले हम क्या करेंगे, पता लगाते हैं कि उसकी समस्याएं किस तरह की हैं। तो उस समस्याओं को पता लगाने के लिए हम अलग अलग तरीकों को यूज़ करते हैं, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो मेजरली पर्सनालिटी टेस्ट को जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर या मैथड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर सब्जेक्टिव मैथड। दूसरा आता है इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड। और थर्ड है हमारे पास प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड हम इसमें देखिए, जो सब्जेक्टिव मेथड है या ऑब्जेक्टिव मेथड है, इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलेगी कि कोई पर्सन जो है वो किसी भी चीज को रिटन यानी कि किसी भी लैंग्वेज का सहारा लेकर क्या करेगा, अपनी पर्सनैलिटी को शो आउट करेगा। उसमें क्वेश्चंस जो दिए होंगे उनके आंसर्स देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर हम उस बिहेवियर को जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं जो कि एक पर्सन शो नहीं करता, या किसी भी हम कहें रिटन लैंग्वेज की वजह से वो नहीं शो कर रहा है। उसके इंटरनल जो ट्रेट्स हैं, परफॉर्मेंस यानी कि ड्रॉ करके किसी भी चीज को एक आर्टिस्ट के रूप में वो उसको एक्सप्रेस करेगा, जिसे हम प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर लेकर चलते हैं। हम कहें सब्जेक्टिव मेथड, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि जो हमारे वस्तुनिष्ठ मेथड है, तरीका है, वो कैसा है। तो इसके अंदर हम ये कहें कि इसका मेजर जो नीड है या इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, उस चीज के बारे में जानकारी हम सब्जेक्टिव मेथड के बिहाफ पर ले सकते हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड फॉलो करते हुए हम अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ इसके अंदर तरीके लगा सकते हैं किसी भी चीज की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी दैट इज रिलेटेड टू द पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर जानकारी लेना, मेन इवेंट्स, उसके मेन हर तरह की उसकी जानकारी लेना, उसका एम क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। ऑटोबायोग्राफी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्सन की डीपली जो है वो जानकारी लेते हैं। वाई द डिजायर अनकॉन्शियस, हाउ द पर्सन या वाई दैट पर्सन इज अनकॉन्शियसली शोइंग देयर बिहेवियर, कि वो अनकॉन्शियस क्यों है, वो इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। द बिहेवियर ऑफ अ ट्रस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट एप्रोप्रिएट, कि वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, उस चीज की जानकारी हम लेते हैं। पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित हर तरह की जानकारी ऑटोबायोग्राफी के बिहाफ पर इकट्ठी करी जा सकती है। सेकेंड आता है इसके अंदर केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री के अंदर भी जो है हम कहें कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन के हेरिडिटरी या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन दोनों को यहाँ पर देखा जाता है, उन दोनों को चेक किया जाता है। जिस तरह से हम ये कहें कि एक ऑटोबायोग्राफी के अंदर हम एक पर्सन व्यक्ति की जो सभी तरह की उसकी पास्ट की, प्रेजेंट की जानकारी जो है वो एकत्रित करते हैं। सेम चीज जो है वो क्या होता है, केस हिस्ट्री के अंदर होता है। केस हिस्ट्री के अंदर भी हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर भी हम एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर चलते हैं। एक व्यक्ति की क्या करी जाएगी, पूर्ण रूप से उसकी जानकारी इकट्ठी करी जाएगी, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसके इकोनॉमिकल टेम्परामेंट या इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी ली जाएगी, मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी ली जाएगी, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो पर्टिकुलर पर्सन रह रहा है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी जो है वो आ चुकी है, या जो उसके अंदर किसी भी तरह की सोशल जो डिफरेंसेस या बायसनेस आई हुई है, उस चीज के बारे में जानकारी केस हिस्ट्री के द्वारा इकट्ठी करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास इंटरव्यू।
सब्जेक्टिव टेक्निक के अंदर हम साक्षात्कार मेथड, इंटरव्यू मेथड से भी जानकारी एकत्रित करी जा सकते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, जिसके अंदर एक पर्सन फेस टू फेस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जब वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन का टेम्परामेंट क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है, वो मिसबिहेव क्यों कर रहा है, मिसगाइडिंग क्यों हुआ पड़ा है, उन सब चीज़ों की हर तरह की इंफॉर्मेशन इस टेक्निक के द्वारा इकट्ठी करी जा सकती है। उसके साथ साथ हम कहें कि उस पर्सन की जो वोकैबुलरी है, किसी भी बच्चे की नॉलेज है, उन सभी चीज़ों को हम पर्सनली उसके बिहाफ पर जानकारी ले सकते हैं। हम पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन बच्चे की लेना चाहते हैं तो वो भी इंटरव्यू मेथड से इकट्ठी करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज क्वेश्चनियर मेथड या इन्वेंटरी मेथड। क्वेश्चनियर मेथड प्रश्नावली विधि, या जिसे हम कहें इन्वेंटरी मेथड, जिसे कि पूछताछ विधि भी कहा जा सकता है। पूछताछ विधि जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्नों, क्वेश्चंस को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर पर्सन की जानकारी को निकालने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम ये कहें कि उससे किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो वर्बली वो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, दूसरे से बातचीत करेगा और बातचीत करके लैंग्वेज को यूज करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो अपनी जानकारी को देता है और उस जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स क्या हो सकते हैं, दैट इज टोटली कंट्रोली ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। एक इंडिविजुअल पर्सन की जानकारी लेने के लिए इस मेथड को यूज किया जा सकता है। हम ये कहें नॉट डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये कंसिडर नहीं करता कि हम सिर्फ इसी चीज की जानकारी इसके बिहाफ पर इकट्ठी करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से जो है हम ऑब्जर्व करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसकी हैबिट्स को जानने के लिए, उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उन चीज़ों को जानने के लिए, उसकी डिमांड क्या है, उसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सब की जानकारी जो है वो ऑब्जेक्टिव मेथड की सहायता से इकट्ठी करी जाती है। जिसमें सबसे पहले आता है इसके अंदर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि कंट्रोल ऑब्जर्व करना, यानी कि उसका निरीक्षण करना, आंकलन करना। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि वो जो है वो क्या होगा, निर्धारित होगा कि उसमें सभी चीज पहले से ही क्या होंगे, फिक्स्ड होंगी। क्या मेथड होगा, किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। जब इससे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन से हम ये कहें कि हैबिट एक पर्टिकुलर पर्सन में किस तरह की हो गई है, वो झूठ बोल रहा है, टेलिंग लाई, वो चीज़ क्यों है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, उसके सेल्फ टेम्परामेंट के बारे में, उसमें किसी तरह की डेलिक्वेंसी आ चुकी है, कोई समस्या आ चुकी है, उन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर इकट्ठी करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जहाँ पर ग्रेड देकर उसकी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है कि अब हर पर्सन का ओपिनियन जो है वो किस तरह का है, उसको फाइनलाइज्ड एक्यूज किया जाता है, पनिश किया जाता है। जो हम कहें रेटिंग स्केल्स के बिहाफ पर किसी का भी जो क्वांटिटेटिव बिहेवियर होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जा सकती है। हम कहें कि अगर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब क्या होता है, जहां पर्सन जो है, दैट पर्सन इज डील लाइक ए आर्टिस्ट, वो उसको एक आर्टिस्ट मैनर के बिहाफ पर डील किया जाता है। उसे कोई भी चीज़ दिखाई जाती है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि राइट अ स्टोरी और टेल समथिंग अबाउट दिस। तो उस चीज़ से हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन का मोटिव क्या है, उसका इमोशंस क्या है, उसका कन्वीनियंट है या नहीं है, वो कितना स्मूथ होकर किसी चीज़ का जानकारी दे रहा है, वो सब चीज़ जो है वो प्रोजेक्टिव मेथड के बिहाफ पर देखी जाती है। इसके साथ साथ हम कहें कि प्रोजेक्टिव मेथड मीन्स फॉर डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई, जो उद्दीपन उसको दिखाया गया, उसके प्रति वो किस तरह के रिस्पॉन्स जो है वो कर रहा है, यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करी जाती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है रोशो टेस्ट, दैट इज रोशो प्रोजेक्टिव टेस्ट भी बोल दिया जाता है, रोशो टेस्ट भी बोला जाता है।
रोशो टेस्ट इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि दैट कैन बी गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट दैट इज हरमन रोशो। रोशो के बिहाफ पर ये टेस्ट दिया गया है, इसलिए इसे रोशो टेस्ट बोला जाता है। इसमें है क्या, इसके साथ साथ इसे इंक बोल्ट टेस्ट भी कहा जाता है। इंक बोल्ट टेस्ट, इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कुछ कार्ड्स को यूज करते हुए उन कार्ड्स को, ब्लॉट्स को, या हम कहें कि एक पिक्चर या एक हम कहें इंक बोल्ट, कि किसी भी पेज के ऊपर किसी तरह की इंक डाल दी तो इंक से जो है वो क्या डायग्राम, क्या चीज शो हो जाती है, उसके बिहाफ पर एक पर्सन किस तरह की फीलिंग्स या इमोशंस हमारे साथ शेयर कर रहा है, उसे इंक बोल्ट टेस्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है। वो बोल्ट उस चीज को दिखाए जाते हैं और उस दिखाने के बाद वो पर्सन जो है वो उस चीज़ के बारे में बताता है कि ये बोल्ट या ये जो डायग्राम है ये क्या चीज़ जो है वो कह रहा है। तो वहाँ से रोशो टेस्ट के बिहाफ पर प्रोजेक्टिव टेक्निक की रिगार्डिंग उसकी जानकारी इकट्ठी करी जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसके अंदर आता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो मॉर्गन मुरे के द्वारा जो है वो दिया गया है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर भी रोशो टेस्ट की तरह जो है कुछ कार्ड्स शो करे जाते हैं। 30 कार्ड्स कुछ टोटल इसके अंदर होते हैं। वो कार्ड्स जो है वो पर्टिकुलर पर्सन को शो करे जाते हैं। कार्ड्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर, जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में होती हैं। पिक्चर्स को देखकर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस चीज़ के रिगार्डिंग जनरल इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में हमें बताता है और उसकी जो हम कहें कि हर तरह की जानकारी को इकट्ठा किया जाता है इसके बिहाफ पे। नेक्स्ट आता है इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसे सेंटेंस कंप्लीशन भी बोल दिया जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीशन, ये सबसे ओल्ड मेथड है किस चीज़ को, पर्सनालिटी को जानने का, जिसको प्रेजेंट टाइम के अंदर भी यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसमें कुछ वर्ड्स उस बच्चे को दिए जाते हैं किसी भी पर्सन को स्टिमुलस के बिहाफ पर, और वो उसके प्रति क्या दिखाता है, हमें रिस्पॉन्स जो है उसके बिहाफ पर शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द सम पर्सनालिटी मेजरमेंट मेथड्स की पर्सनालिटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल पर्सन के जो ट्रेड्स हैं, उसका बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उस चीज़ की जानकारी इकट्ठी करी जाती है, जिसके लिए कुछ हम सब्जेक्टिव मेथड लगाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड लगाए जाते हैं और कुछ प्रोजेक्टिव मेथड लगाए जाते हैं। सब्जेक्टिव मेथड के अंदर हम एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी के बिहाफ पर ले सकते हैं, केस हिस्ट्री के बिहाफ पर, इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चन। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपने पूरे के पूरे जीवन काल के बारे में लिख चुका होता है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी उसके अंदर होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो वो उसके बिहाव पर हम उस चीज, वो पर्सन ऐसा क्यों था, उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। केस हिस्ट्री, एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर पहले कुछ अलग टेम्परामेंट बिहेवियर शो कर रहा था, बाद में उसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई, वो कुछ अलग तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो उस केस के बारे में उसको रिमेडियल वर्क देने के लिए केस हिस्ट्री करी जाती है। इंटरव्यू मेथड, फेस टू फेस सेल्फ कॉन्फिडेंस है, टेम्परामेंट है, उसको जानकर हम इंटरव्यू मेथड से जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चनियर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देकर उसकी जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टेक्निक के अंदर ऑब्जर्व करके एक पर्टिकुलर पर्सन को क्वालिटेटिव अगर हम कहें कि उसको इवेल्युएशन अगर हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड से उसको ऑब्जर्व करके उसके साथ थोड़ा सा लंबा समय व्यतीत करके उसकी हर तरह की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सकता है। रेटिंग स्केल, जहां ग्रेड देकर क्वांटिटेटिवली एप्टीट्यूड के बिहाफ पर उसकी जानकारी दी जाती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर क्या आते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन एक आर्टिस्ट की तरह बिहेव करता है, जिसमें कुछ पिक्चर्स, कुछ कार्ड्स या कुछ सेंटेंस कंप्लीशन वर्ड्स उसको दिखाए जाते हैं, जिसके बिहाफ पर वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, दूसरे के सामने शो करता है। रोशो टेस्ट के अंदर जिसे इंक बॉल टेस्ट भी कहा जाता है, इसके अंदर क्या है, इंक बॉल की एक इंक जो है वो किसी पेज पर डाल दी गई, उससे जो है वो धब्बा, जो पिक्चर जो बनी, उस पिक्चर को देखते हुए पर्सन जो है वो अपने रिस्पॉन्स को बताता है। तो उससे जनरलाइज किया जाता है कि वो किस तरह की सोच रख रहा है, उसका थिंकिंग जो है वो किस तरह से है।
इसी तरह से थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, इसके अंदर कुछ कार्ड्स एक पर्टिकुलर पर्सन को शो किए जाते हैं, उन कार्ड्स के ऊपर जो पिक्चर्स हैं उसको देखने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बताता है कि ये पिक्चर किस तरह की है, ये घोड़े की पिक्चर है, ये बादल की पिक्चर है, ये कोई घर लग रहा है, क्या चीज़ है वो, तो वो उसके बारे में बताता है। और वर्ड एसोसिएशन जहाँ पर शब्दों के बिहाफ पर, जो कि ओल्डेस्ट टेक्निक मानी जाती है कि सेंटेंस कंप्लीशन की, कोई सेंटेंस दे दिया उसको कंप्लीट करते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ पर्सनालिटी टेस्ट हैं। इसकी वजह से पर्सनालिटी टेस्ट की एक पर्टिकुलर पर्सन की एटीट्यूड, बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स, हर तरह का जो इंडिविजुअल ट्रेट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द वोकेशनल एंड द एजुकेशनल गाइडेंस, जो कि एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो जो पर्सनालिटी टेस्ट का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।